मॉस्को 25 दिसंबर का ये आर्टिकल है ये। Russian companies have begun using Bitcoin and other digital currencies in international payments following legislative changes that allowed such use in order to counter Western sanctions. Finance Minister Anton Siluanov said on Wednesday sanctions have complicated Russia's trade with its major partners such as China or Turkey, as local banks are extremely cautious with Russia-related transactions to avoid scrutiny from Western regulators. हम आज से 3 साल पहले 4 साल पहले ये डिबेट करते थे कि भैया बिटकॉइन माइन करने जा रहे थे भाई हम एक टाइम पे प्रॉपर माइनिंग की मशीनें लेके आ गए थे। जो लोग जानते नहीं हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कलिंगा वर्ल्ड वाइड जो है वो एज अ मीडिया कंपनी नहीं शुरू हुई थी, वो पहले sort of as a finance company started. फाइनेंस कंपनी स्टार्ट जहाँ हमने टाल्टन एंड चार्ल्स। Yeah. तो ये वहाँ से ओरिजिन है, अभी भी है हम उसमें, ऐसा नहीं है मगर थोड़ी सी स्ट्रेटजीज बस डिफरेंट है। तो माइनिंग का भी हमने एक टाइम पे सोचा था बट कभी एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि उस समय में लगा कि शायद प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो लेकिन ऐसा था थोड़ा बहुत तो होता, अगर एक बिटकॉइन भी बना लेते ना उस टाइम पे हम नहीं, एक बनता नहीं, एक साल में 2-3 साल में भी नहीं बनता है। अरे ये समझो बनता ही नहीं। वही तो बनाने के लिए छोड़ दिया ना, एक टाइम के लिए टाइम देना पड़ता, बिजली इतनी लगती, लेकिन अगर एक बिटकॉइन बन जाता हो वर्थ इट होता तो यार, इतना तो है। But do you guys regret it that we don't like हमने start नहीं करा कभी भी अपने नहीं, mining? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो आप ये समझो जितनी बिजली वो लेता और जितना पैसा वो उतना प्रोड्यूस करता वो वहाँ इंडिया में बैठ के वायबल नहीं था पहले तो। दूसरी चीज ये थी कि हम एंड जो में ही जब हम ये क्या कहते हैं, हम जब एंड मोमेंट आ गया था हमारा कि करना कि नहीं करना, उसी टाइम पे बिल पे पास आ गया था एक कि 30% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे। फायदा क्या करने का भाई अगर इतना ही टैक्स देगा हमने। और वो तब वो भी मेन रीजन नहीं था, मेन रीजन ये था कि हम लोग जो माइन करने का सोच रहे थे वो था इथीरियम ना कि बिटकॉइन। और इथीरियम 1 साल के बाद जो है उसका जो सिस्टम था चलने का कुछ प्रूफ करके था, वो मेरे को याद भी नहीं है इस समय, वो उसके बेसिस पे था। अगर वो चेंज हो जाता तो आप इथीरियम माइन ही नहीं कर सकते। तो हमने फिर वो ड्रॉप करा कि ठीक है इथीरियम माइन नहीं करेंगे हम लोग। तो वो ये रीजन था। यहाँ पर ऐसे अब सोचो जो हमने नहीं किया उस टाइम पे, छोटा सा आइडिया था कि करना ही नहीं करना, कर लेते तो ठीक है। अब ये ऐसा थ्रेट बन गया कि यूएस डॉलर को टक्कर देने के हिसाब पे आ गया है। अगर सोचो ये पावर में आ जाए, वैसे मेरे को भी नहीं लगता कि आएगा, इतना भी कुछ हाई भी नहीं है। वही है ना कि like with these currencies, with these cryptocurrencies, इनके अपने अलग pros and cons हैं। And I think at this particular point, I think cons ज़्यादा है rather than pros. कॉन्स भी यार ठीक है, लेकिन कौन से सबसे बड़ा एक है ना, रेगुलेट नहीं करता कोई, सब अपने बना रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। अगर इसको कोई रेगुलेट करे कोई तरीके से, जैसे करेंसीज के साथ होता है, एक सरकार पीछे बैठी है, यूएस ही ले लो सबसे पहले, जो मेजर जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि भाई मैं कर रहा हूँ कंट्रोल, मेरे हिसाब पे तुम सारे कंट्रोल करोगे अपने हिसाब को। जितना एक बैलेंस बना हुआ है उस बैलेंस को चलने देना चाहिए और वो बैलेंस रहना चाहिए। अगर कहीं पे किसी ने घोटाला करा, वो घूम के पता चलता तो है कहीं ना कहीं तो कुछ जा रहा है। बट देन फिर उसका तो पूरा का पूरा सिस्टम ही है ना कि वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं हर एक चीज़ की, हर एक इंसान को अपना खुद का रिकॉर्ड या फिर एक वो सिस्टम है जिसमें हर चीज़ उनको बहुत ट्रांसपेरेंटली दिखती है सब कुछ। नहीं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती है ना कि आपको ट्रांसपेरेंटली ट्रांजैक्शन तो दिखती है बट ट्रांजैक्शन किधर से किधर जा रही है नहीं दिखती। ये नहीं दिखती। क्रिप्टो में ये चीज अलग है, तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि ट्रांजैक्शन कहाँ से व्हाइट का है या ब्लैक का है। अब आप ये समझो, मान लो पाब्लो एस्कोबार है, पाब्लो एस्कोबार को जो है ड्रग बेच के जो है उस पर पेमेंट लेनी है, ठीक है, उसने दे दिया, उसने पेमेंट ले ली बिटकॉइन में। अब तुम ये बताओ, जब बिटकॉइन में पेमेंट आ गई, ट्रांजैक्शन तो हो गया, वो तो चढ़ गया बिट उसके ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन हुई है, बट कौन सी जगह से कौन सी जगह पे कैसे ट्रैक करोगे? ये ट्रैक नहीं कर सकते तुम। और इसलिए इसका सबसे बड़ा जो कौन है वो ये है कि ये ड्रग डीलर्स जितने भी बेसिकली जो इलीगल काम है आप बहुत इजीली इसकी तरह कर सकते हो। वहीं तो रेगुलेट नहीं होती नहीं ये चीज। अगर रेगुलेट हो तो पता रहता है कि किसने क्या कहाँ पे। तुम रेगुलेट कर नहीं सकते ना इसको। जब ऑनलाइन करेंसी को तुम रेगुलेट कैसे कर लो जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, जहाँ से आ रहा है जहाँ जा रहा है, ठीक है। तुम सिर्फ इतना पता लगा सकते हो कि ये एड्रेस यहाँ है, ये एड्रेस यहाँ है, बट तुम कभी पता नहीं लगा सकते कि वो एड्रेस के पीछे है कौन। टू बी पॉइंट हमें पता चल सकता है, बट उस ए और बी पॉइंट पे क्या है और हाँ, वो कभी नहीं पता चल सकता, वो पता नहीं लग सकता। तो अब ये कह रहा है, दिस ईयर रशिया परमिटेड द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इन फॉरेन ट्रेड एंड हैज टेकन स्टेप्स टू मेक इट लीगल टू माइन क्रिप्टो करेंसीज इंक्लूडिंग बिटकॉइन। रशिया में बैंड है बेसिकली अभी। रशिया इज वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन बिटकॉइन माइनिंग एज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रेजी। और ये सोचो, ये बैंड है, ये बैंड है, तभी दुनिया का सबसे बड़ा वो है माइनर, ठीक है।
As part of the experimental regime, it is possible to use bitcoins, which we had mined here in Russia, in foreign trade transactions. Silanov told Russia 24 television channel. रशिया जगह भी तो एक नंबर बढ़िया है इसको माइन करने के लिए, ठंडी जगह है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसी की, बिजली भी कम लगती है वहाँ पे। बट बिजली बनाओ कैसे वहाँ पे? अरे बनाओगे, बनाते कहाँ हो, ऐसे कहाँ बना लेंगे, अरे इतनी क्यों? बिजली कहाँ से बन जाएगी? आपको पता बनाए है कैसे जो बिजली ले आओ? 4th लार्जेस्ट जहाँ पे माइन होता है दैट कंट्री इज भूटान। वहाँ पे भी वो माइन क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं सारे जितने भी हैं। कुछ नहीं करना, And ऊपर से then- पानी आ रहा है, उसी को भाप बना के उसी में से इलेक्ट्रिसिटी निकाल लो। And जब मैं इस टॉपिक के बारे में रिसर्च की थी, इट वॉज एक्चुअली वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज भूटान एज अ कंट्री बहुत छोटी कंट्री है और वो इस लेवल का काम कर रहे हैं। लाइक अभी जहाँ तक मैंने लास्ट डेटा पढ़ा था, इट वॉज अराउंड 750 मिलियन, बट कल उन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट कर रखा है, बट कल ये डेटा अपडेट हुआ है और अब उन्होंने 1.1 बिलियन की पूरी वो कर रखी है, लाइक इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि भाई, और उनका लाइक इट्स legit 1/3 of their GDP, which is insane for a country like Bhutan. अच्छा है, अच्छा। I mean, I don't know if they are taking the right risk और अगर वो worth it है या नहीं, but they are willing to do it. फिर यहाँ पे आर्टिकल कहता है, अर्लियर दिस मंथ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सेड दैट द करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडरमाइनिंग द रोल ऑफ यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी बाय यूजिंग इट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, forcing many countries to turn to alternative assets. He singled out Bitcoin as an example of such asset, saying that no one in the world could regulate Bitcoin. Putin's remark indicated that the Russian leader backs the extensive use of cryptocurrencies. तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।